Welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Devnath and Dr. Modern Medical Science, Motivational Speaker and Life Coach. In this video I will talk about आफ्टर MBBS आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। MBBS के लिए आप नीट UG एग्ज़ाम दिए हैं, इसके बाद आपको MBBS में एडमिशन मिला जिसमें आपको 5.5 ईयर्स का जर्नी आपको पूरी करना होगा। इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। आप ऑप्शन हो सकते हैं सीधा आप फॉरेन जो कंट्रीज़ है इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। इसको आप क्लियर करके आप फॉरेन में जा सकते हो। वहाँ पे आप वहाँ पे जो फैकल्टी तो नहीं बन सकते, वहाँ पे बीइंग ए डॉक्टर आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद आपको हायर स्टडीज़ के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल सकता है। ये हो गया आपको फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं। और इंडियन जो ट्रेडिशन है वो MBBS के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है नीट PG का एग्ज़ाम जो होता है, या फिर आप लोगों का टाइम में जो नेक्स्ट ईयर से जो प्लान हो रहा है कि नेक्स्ट 2023 से शुरू होगा, तो आपको नेक्स्ट के थ्रू आपको MD/MS इधर DNB और डिप्लोमा में आपको एडमिशन मिलेगा। अभी MD/MS जो है वो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज में होता है। ये 3 साल का कोर्सेस है, मेडिकल कॉलेज में होगा और ये 3 साल का कोर्स है। DNB जो है वो आपका मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आपका हो सकता है, और ये मेडिकल कॉलेज में ही होगा। ये तीनों जो है ये आपका 3 इयर्स का कोर्स होगा। इसके बाद आपको आइदर MD या फिर MS या फिर आपको DNB कहला जाएगा और यू आर बी एलिजिबल फॉर एज ए फैकल्टीज इन द मेडिकल कॉलेज आफ्टर डूइंग SR सीनियर रेसिडेंस। इसके बाद आपको 1 साल का SR करना होता है। इसके बाद आप एज ए फैकल्टी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आप बन जाएंगे। ये इसका कहानी है। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा 2 साल का कोर्सेस है। यूजुअली डिप्लोमा मेडिकल कॉलेज में भी होता है और NBE की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत सारा डिप्लोमा शुरू किए। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज से जो डिप्लोमा है इसको हटाने का पूरा प्रयास किया गया है और लगभग मेडिकल कॉलेज में आपको डिप्लोमा मिलेगा ही नहीं। बहुत कम कॉलेज है जहाँ पे 2-3 आपको डिप्लोमा मिल सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज का डिप्लोमा बहुत कम हो गया और ये जो डिप्लोमा है यहाँ पे NBE डिप्लोमा इंक्रीज हो गया। तो ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सेकेंडरी DNB PDCET सेकेंडरी DNB आपको एग्ज़ाम देना होगा, जहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट में पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे और उसी के थ्रू आप सेकेंडरी DNB बनेंगे। मीन्स DNB कैंडिडेट जैसा आपका काउंट होगा। इसके बाद आपको फिर SRशिप करना होगा। करने के बाद आप भी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी बन सकते हैं। तो आपको अगर डिप्लोमा करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 साल एक्स्ट्रा आपको देना होगा, तब जाके आप इक्विवेलेंट टू MD/MS या फिर DNB का जो इक्विवेलेंट है ये आप हो पाएंगे। तो ये एक्चुअली फ़िलहाल का कहानी है। आप कोशिश कीजिए नीट PG हो, नेक्स्ट हो, आप कोशिश कीजिए MD/MS सिलेक्ट करने का, क्योंकि MD/MS में सिलेक्ट होने से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है पासिंग रेट बहुत अच्छा है। आपका जो मेडिकल कॉलेज का एनवायरनमेंट मिलेगा और जिसने इम्पोर्टेंट है जैसे आप SRशिप करेंगे, SR के पास आपको AP बन जाएंगे। लेकिन DNB में क्या दिक्कत है, DNB में आपको नंबर 1 आप तो मेडिकल कॉलेज में हैं तो अच्छा है। अगर मेडिकल कॉलेज नहीं है तो अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का देखा जाएगा, वहाँ पे बेड कितना है, बेड मतलब पेशेंट के बेड कितना है। 500 का ऊपर बेड है तो यू आर इक्विवेलेंट टू MD/MS। 500 से अगर नीचे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको SRशिप करना होगा टू बिकम इक्विवेलेंट फॉर MD/MS SRशिप। ओके। और अगर आपका DNB का जो हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें लेस देन 100 बेड है तो फिर आपको 2 साल आपको एक्स्ट्रा करना होगा, जिसके बाद आप इक्विवेलेंट टू MD/MS बनेंगे। तो DNB के साथ ये है नंबर 1। नंबर 2 आप जानते हैं DNB का जो पासिंग रेट है डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट है, लेकिन इसका पासिंग रेट वेरी पोर है। दो स्टूडेंट्स आर क्वालिटी स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑन DNB, but still the passing rate surprisingly is very low compared to the medical college MD/MS। सो DNB लेने से पहले आप सोच लीजिए आपको MD/MS करना है। एक चीज़ बात है, अगर आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो डिप्लोमा कोशिश कीजिए डिप्लोमा ना करने का। अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट में आपको बहुत इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास ये सपोर्ट या फिर आपका माइंडसेट होना चाहिए कि इसके बाद आप 2 साल का पोस्ट सेकेंडरी DNB करेंगे, पोस्ट डिप्लोमा DNB करेंगे,
तब जाकर आप इसका इक्विवेलेंट बनेगा। अदरवाइज आप प्रेफर करेंगे एमडीएमएस, देन यू कैन प्रेफर डीएनबी। और ये जो डिप्लोमा है एक्चुअली ये काम चलाने वाला डिप्लोमा है और कुछ नहीं, तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए इसको करने का। और कोई डाउट है तो